तो बेसिकली आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री कमांड, ठीक है। आपने पहले की कमांड पढ़ी होगी, इतना तो आइडिया होगा कौन कौन सी कमांड अभी तक सर ने कराई है और कैसे रन करता है टर्मिनल पर। तो आज हम लोग हिस्ट्री कमांड से शुरू करेंगे। अगर पहले पढ़ा होगा, हिस्ट्री सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ा है, तो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? पहले की चीजें। हाँ, तो हिस्ट्री का मतलब होता है पास्ट। पास्ट मतलब जो बीत गया है। तो हिस्ट्री कमांड भी रेफर करती है पास्ट कमांड को। जैसे कि हिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं? हिस्ट्री हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग पास्ट के बारे में स्टडी कर सके, पास्ट के बारे में जान सके। जैसे कि हिस्ट्री इवेंट्स होते हैं, पास्ट इवेंट्स बोलते हैं उन्हें। वैसे ही हिस्ट्री कमांड को क्या बोलेंगे हम लोग? हिस्ट्री कमांड को क्या बोलेंगे? जब हिस्ट्री इवेंट पास्ट इवेंट है, तो हिस्ट्री कमांड हो जाएगी पास्ट कमांड। ठीक है, मतलब जो पहले हमने कमांड रन करी है। जब आप टर्मिनल खोलते हो, आपने कुछ कमांड्स रन करी उसपे। अब वो क्या होती है? आपकी पास्ट कमांड्स, ठीक है। अब जो वो पास्ट कमांड्स है ना, इसी वजह से हम लोग हिस्ट्री कमांड यूज करते हैं। हिस्ट्री कमांड बेसिकली इसीलिए यूज की जाती है ताकि हम लोग ये देख सके हमने पास्ट में पहले हमने कौन कौन सी कमांड्स अपने टर्मिनल पर रन करी है। तो इसी वजह से हिस्ट्री कमांड का यूज होता है, चेक करने के लिए पास्ट कमांड्स को। इतना क्लियर हुआ? अब क्या होता है? हिस्ट्री कमांड, सपोज हमने टर्मिनल खोला, ठीक है। रूट से मैंने लॉगिन किया है, मैंने रूट से अपना टर्मिनल खोला है। अब यहाँ पे अगर मैं सपोज मैंने कुछ कमांड्स रन करी, लाइक ls, pwd, cd, etc, ठीक है, cd, देन अगेन ls। सपोज ये मैंने कुछ कमांड्स रन करी है, ठीक है। अब मुझे चेक करना है हिस्ट्री में कि मैंने कौन कौन सी कमांड्स अपने टर्मिनल में अभी तक रन करी है। तो मैं कौन सी कमांड रन करूंगी इसके लिए? हिस्ट्री। तो हिस्ट्री रन करके देखते हैं। तो अभी तक तुमने देख लिया कि अभी तक टोटल 11 टाइम्स मैंने ये जो सारी कमांड्स है अभी तक रन करी है। ये मेरे टर्मिनल पे अभी तक की हिस्ट्री है, मेरे टर्मिनल की। तो इसी वजह से हिस्ट्री कमांड का यूज किया जाता है। तो इतना समझ आया हिस्ट्री कमांड क्यों यूज की जाती है? ताकि हम चेक कर सके हमारी पास्ट में कमांड, हमने कौन सी पास्ट में कमांड्स रन करी है अपने टर्मिनल पर। इतना क्लियर हुआ? नाउ अब तुम देख सकते हो, अभी राइट नाउ मैंने ls रन करी है, pwd रन करी है, cd etc, cd ls, ये सारी कमांड्स मैंने रन करी है और यही मेरी हिस्ट्री में आ गई है नंबर्स के साथ कि इतने नंबर पर मैंने ये कमांड रन करी है। अब क्या होता है बेसिकली, कुछ कुछ ये जो कमांड्स होती हैं, अब एक ना क्वेश्चन आता है। बेसिकली इंटरव्यू में ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जब इंटरव्यू होगा ना हिस्ट्री कमांड के ऊपर, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा ही जाता है कि ये जो हिस्ट्री कमांड आप रन करते हो, लिनक्स के जो टर्मिनल होता है ना, उसमें कहाँ जाकर सेव होती है? ठीक है। अब जैसे आपकी जो भी मोबाइल में सारी फाइल्स होती है, सारा डाउनलोड्स होता है, डॉक्यूमेंट होता है, कहाँ जाके सेव होते हैं? ड्राइव पर। फाइल मैनेजर के अंदर सारी चीजें हमें मिल जाती है, रिसेंट भी जो डिलीटेड होती है हमें सब कुछ मिल जाता है। वैसे ही हमारी सारी जो कमांड्स हमने टर्मिनल पर रन करी होती है ना, हमें वो कहाँ मिलती है? लिनक्स के टर्मिनल पर। तो उसका ये क्वेश्चन उठ के आता है, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या होता है? बेसिकली सपोज मैंने कुछ भी कमांड रन करी अपने टर्मिनल पर। सपोज ये एक टर्मिनल है, ठीक है, ये एक टर्मिनल है और इसके ऊपर मैंने कम से कम 5 कमांड रन करी है। कितनी? अब मैं पूछ रही हूँ ये पांचों कमांड कहाँ जाके सेव होंगी? तो उसके लिए ना हमारी क्या होता है, टर्मिनल के अंदर हमें पता है जब भी हम टर्मिनल को लॉग इन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाते हैं? मान लो अब मैं एक रूट यूजर हूँ, ठीक है, मैंने रूट से लॉग इन किया अपना टर्मिनल। अब मैं रूट यूजर हूँ तो सबसे पहले मैं कहाँ जाऊंगी? अपनी होम डायरेक्टरी पर। ये सर ने बताया होगा। तो टर्मिनल के अंदर एक होता है फॉरवर्ड स्लैश, जहां से लिनक्स की जो दुनिया है स्टार्ट होती है, यहीं से लिनक्स शुरू होता है, बेसिक रूल। एंड अंडर दिस, इसके अंदर ये जो फॉरवर्ड स्लैश है ना, इसके अंदर एक डायरेक्टरी होती है, रूट डायरेक्टरी। क्या होती है? इसी को हम बोलते हैं रूट यूजर की होम डायरेक्टरी। हम जब भी रूट यूजर से लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? अपनी होम डायरेक्टरी पर, जो कि क्या है? रूट डायरेक्टरी। और इसके अंदर ना एक फाइल होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है? और फाइल का नाम होता है डॉट डैश अंडरस्कोर हिस्ट्री, ठीक है। इस फाइल के अंदर सारी कमांड जो भी तुमने रन करी होगी ना अपने टर्मिनल पर, सारी कमांड्स जाकर इसी फाइल के अंदर सेव होंगी, ठीक है। ये तो रूट यूजर का किस्सा था कि जब आपने रूट यूजर से लॉगिन किया, आप पहले अपनी होम डायरेक्टरी पर गए रूट, ठीक है, और उसके अंदर एक फाइल होगी डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री, इसके अंदर आपकी कमांड्स की सारी हिस्ट्री सेव होगी, ठीक है। ये था रूट यूजर के केस में। अब बात आती है, मान लो अब मैंने लॉगिन किया नॉर्मल यूजर से,
ठीक है। अब मैं मान लो नॉर्मल यूजर, जैसे कि हैरी हो गया, ठीक है, हैरी बताया होगा सर ने नॉर्मल यूजर का। तो हैरी जो हो गया, मैंने मान लो हैरी से अपना जो है टर्मिनल है वो ओपन किया। तो अंडर फॉरवर्ड स्लैश, हमें पता है फॉरवर्ड स्लैश के अंदर एक डायरेक्टरी होती है होम। कभी अगर लॉगिन किया टर्मिनल उसके अंदर, उससे नॉर्मल यूजर से लॉगिन किया टर्मिनल, तो जब करोगे ना तो फाइल ऑप्शन पे जाओगे, फाइल लोकेशन पे, उसके अंदर ना एक होम भी आता है, दिखाती हूँ रुको मैं। जैसे मान लो ये मैंने टर्मिनल ओपन किया, ठीक है, यहाँ पे गई एक्टिविटीज में, फाइल्स पर गई। अब फाइल्स पर जाओगे ना, जब अंदर फॉरवर्ड स्लैश के अंदर, ये है फॉरवर्ड स्लैश, इसके अंदर जब तुम जाओगे ना तुम्हें एक होम दिखेगा, ये दिख रहा है। ये क्या होता है, ये एक डायरेक्टरी होती है फॉरवर्ड स्लैश के अंदर। जब इसको क्लिक करोगे ना तो तुम्हें अपनी नॉर्मल यूजर की होम डायरेक्टरी मिल जाएगी, मिल गई। ये है नॉर्मल यूजर की होम डायरेक्टरी, जो कहाँ मिलती है हमें, होम डायरेक्टरी के, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो जब अंडर फॉरवर्ड स्लैश के अंदर एक डायरेक्टरी होती है जिसको हम बोलते हैं होम, और उसी के अंदर नॉर्मल यूजर की, जो भी नॉर्मल यूजर होगा, जैसे कि हैरी एक नॉर्मल यूजर था, उसकी होम डायरेक्टरी हमें मिलेगी, जो कि क्या थी, होम डायरेक्टरी के अंदर क्या थी, नॉर्मल यूजर की होम डायरेक्टरी हैरी थी। अब इसके अंदर भी एक फाइल होती है, जैसे रूट डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल होती है होम डायरेक्टरी के अंदर, वैसे इसके अंदर फाइल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री। तो दोनों के अंदर, दोनों की होम डायरेक्टरीज के अंदर सेम फाइल होती है जो कि डॉट बैश अंडरस्कोर, इसी के अंदर जाके क्या होगी, सारी कमांड्स की हिस्ट्री सेव होगी। इतना समझ हुआ, इतना क्लियर हुआ। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ पे सारी कमांड्स की हिस्ट्री सेव होती है लिनक्स में। तो सिंपल आंसर है, जिस भी अकाउंट से आप लॉगिन करोगे, अगर मैं रूट अकाउंट से लॉगिन करूंगी तो क्या होगा, मेरी होम डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल होगी जो कि डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री होगी, उसके अंदर मेरी कमांड्स की हिस्ट्री सारी सेव होगी। अगर मैं नॉर्मल यूजर से लॉगिन करूंगी तो नॉर्मल यूजर के अंदर जो होम डायरेक्टरी होगी फॉरवर्ड स्लैश के अंदर, उसके अंदर जो मेरी नॉर्मल यूजर की होम डायरेक्टरी होगी जैसे हैरी, उसके अंदर जाके एक फाइल होगी डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री, और उसके अंदर मेरी सारी फाइल्स की कमांड्स, मतलब कमांड्स की हिस्ट्री सेव होगी। इतना क्लियर हुआ, इतने तक तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब क्या होता है, मान लो मैं चेक भी कर लेते हैं, चलो टर्मिनल ओपन करो कि कहाँ जाके अगर असलियत में डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री के अंदर ये कमांड्स की हिस्ट्री सेव हो भी रही है कि नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये भी डाउट होगा तुम्हारे मन में कि भाई है भी या नहीं, ठीक है। मान लो ये जो हमने अभी कमांड रन करी है lspwd ये सब, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि ये फाइल डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री के अंदर सेव है भी नहीं, तो उसके पहले मुझे कमांड रन करनी होगी जो कि एल डॉट होती है। क्या होती है, बेसिकली एल डॉट क्या बताता है कि एल जो होता है वो आपको लिस्ट करके देता है कंटेंट, जो आपके टर्मिनल पर जिस भी डायरेक्टरी के आप ऊपर बैठे हो ना, राइट नाउ मैं अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर हूँ, तो इस डायरेक्टरी के अंदर जितना भी कंटेंट होगा ना वो मुझे शो होगा जब मैं एल करूंगी। एल एस करोगे तो आपको कंटेंट शो होगा, एल डॉट करोगे, जो डॉट होगा वो आपको बताता है हिडन, हिडन में कौन सी चीज है, अगर हिडन में कोई फाइल्स है, डायरेक्टरीज है, तो आपको वो शो करेगा, कोई लिंक है तो आपको वो शो करेगा। तो ये एल डॉट इसलिए किया मैंने, एल फॉर लिस्ट द कंटेंट, कंटेंट जो अवेलेबल है वो मुझे दिखाए, और डॉट इसलिए हिडन वाला दिखाए जो छुपा हुआ है। जैसे स्टोर रूम होता है घर में, सारा सामान हम एक स्टोर करके रखते हैं एक अलग से रूम में, वैसे ये क्या है, इसमें सारी हिडन फाइल्स और डायरेक्टरीज होती है, ठीक है। अब ये देखो तुम, अब यहाँ पे तुम्हें ये फाइल दिख रही है डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री। अगर जब कोई नया नया टर्मिनल ओपन करता है, जब आप अपना रिफ्रेश करके टर्मिनल ओपन करते हो ना, तो आपको फर्स्ट टाइम पे फाइल नहीं दिखती। दिखाऊं मैं कैसे होता है कि नहीं दिखेगी, बताऊं। मान लो ये मैंने क्रॉस किया, ठीक है, मैं यहाँ से ना न्यू स्नैपशॉट ले लूंगी। सपोज मैंने लिया यहाँ से न्यू स्नैपशॉट, यहाँ से स्नैपशॉट ले, अब यहाँ से ना हमें न्यू वीएम मिल जाएगी, बिल्कुल फ्रेश, जिसमें कोई कमांड रन नहीं होगी, ठीक है। मान लो मैंने कमांड रन करी lspwd, ठीक है, फिर मैंने हिस्ट्री की, इसमें स्नैपशॉट नहीं हो रहा है,
जब मान लो तुमने एल डॉट किया, ठीक है, इसके अंदर ये तुम्हें फाइल मिल गई डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री। बट मोस्टली जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो आपको ये कभी फाइल नहीं दिखती, तो उसके लिए पहले हमें क्या करना होता है, एग्जिट करना होता है टर्मिनल, या तो क्लोज कर लो क्रॉस करके, या फिर एग्जिट कमांड होती है, एग्जिट किया सपोज मैंने, यहाँ से जाके दोबारा न्यू टर्मिनल ओपन करोगे, यहाँ से आप कमांड अगेन करोगे, ठीक है, यहाँ से अगेन रन करोगे, जब आप एल डॉट करोगे ना दोबारा, तो आपको मिल जाएगी डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री फाइल। इस तरीके से हमें ये फाइल मिलती है, बट फर्स्ट टाइम पे नहीं मिलती, तो उसके लिए पहले आपको एग्जिट करना पड़ेगा टर्मिनल, ठीक है, तभी जाके वो जो फाइल है क्रिएट होती है। या फिर एक और ऑप्शन होता है, या तो आप हिस्ट्री हाइफन ए, एक कमांड होती है, क्या होती है, हिस्ट्री हाइफन, ये कमांड अगर आप रन कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली विदाउट क्लोजिंग द टर्मिनल, हमें कोई क्लोज नहीं करना पड़ेगा टर्मिनल या एग्जिट नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ब खुद जो कमांड है ना, वो जो फाइल है खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी हमारे टर्मिनल पर, ये वाली अगर हम कमांड रन कर देंगे हिस्ट्री हाइफन ए। बेसिकली जो हाइफन ए है ना वो इसलिए यूज करते हैं अपेंड करने के लोग, अपेंड करने के लिए कमांड। मान लो कि मैंने कमांड रन करी, अब ठीक है मैं चाहती हूँ ये रन टाइम पे राइट नाउ मुझे वो कमांड जो है वो मेरी क्रिएट हो जाए या सेव हो जाए, तो इसी वजह से हम हिस्ट्री हाइफन ए यूज करते हैं। हाइफन है इसका मेन यूज यही है, सेव कर देना रन टाइम पे, कमांड को क्रिएट कर देना रन टाइम पे, ठीक है, राइट नाउ टाइम पे। तो इतना पता चल गया, इस तरीके से जो है फाइल क्रिएट होती है, जो कि कौन सी फाइल थी, डॉट बैश अंडरस्कोर। अब क्या होता है, हमारी मेन चीज क्या थी, मुझे तो ये देखना था ना कि भाई जो कमांड्स मैंने अभी रन किया है कि वो इसमें फाइल में सेव हो भी रही है कि नहीं हो रही, मेन तो हमें ये देखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक और कमांड होती है, सर ने कैट कमांड पढ़ाई है, क्या होता है कैट कमांड का यूज, मतलब उसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। और क्या होता है, स्टार्टिंग से इससे कैट कमांड का ना इसलिए भी हम इस कमांड में इसलिए भी यूज करते हैं, हम रीड करने के लिए, ठीक है, ये पढ़ाया था। फाइल्स को मतलब मान लो कोई डायरेक्टरी है उसको रीड करने के लिए, कोई फाइल के अंदर हमें रीड करना है भाई क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है, तो उसके लिए भी हम लोग कैट कमांड यूज करते हैं। तो राइट नाउ हम लोग यूज करेंगे कैट कमांड अलोंग विद द फाइल नेम, जो फाइल है किसकी हमें रीड करनी है, कौन सी फाइल रीड करनी है, डॉट बैश अंडरस्कोर। इसी वजह से मैं कैट कमांड यूज कर रही हूँ इस फाइल के साथ, क्योंकि मुझे इस फाइल के अंदर का कंटेंट, इस फाइल के अंदर का चीजें जाननी है, भाई सेव हुई है कमांड्स जो मैंने रन की है कि नहीं। रन करो, अब देखो दिख रहा है तुम्हें, एल एस पी डब्ल्यू डी ई सी डी ई टी सी, ये जो कमांड मैंने अभी रन की वो हो गई है सेव, दिख रही है। तो इस तरीके से जो कमांड्स हमने रन की होती है ना वो इस वाली फाइल के अंदर सेव हो जाती है। एक बार आप एग्जिट करोगे टर्मिनल, वो कमांड्स ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ना इस फाइल के अंदर सेव हो जाती है, ठीक है, बस एक बार ही आपको क्लोज करना पड़ता है टर्मिनल, क्रॉस कर लो या फिर एग्जिट कमांड रन कर लो। और चेक करने के लिए, रीड करने के लिए कि भाई फाइल के अंदर वो कमांड सेव है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैट कमांड का यूज करते हैं। इतना क्लियर हुआ, कोई डाउट इतने तक, बिल्कुल नहीं, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया कैसे हम लोग रीड करेंगे, कैसे हम लोग चेक करेंगे, एल डॉट का पता चल गया, हिडन फाइल्स को देखते हैं, डॉट रेफर करता है हिडन थिंग्स को। नाउ अब ये देखो, मान लो ये लिनक्स सर्वर है, ठीक है, और एक और है, ठीक है, मैंने इन दोनों पर ना टर्मिनल लॉगिन कर लिया, ठीक है, ये पहला टर्मिनल था और ये वाला दूसरा टर्मिनल था। मैंने क्या किया, जो फर्स्ट वाला टर्मिनल था ना उस पर मैंने क्या किया, 5 कमांड रन कर दी, और दूसरे वाले पर मैंने 10 कमांड रन कर दी। अब मान लो तुम्हारा लैपटॉप मेरा लैपटॉप, मैंने अपने वाले लैपटॉप पर 5 कमांड रन कर दी, तुम्हारे वाले पे 10 कमांड, दोनों का टर्मिनल मान लो सेम है, एक ही लैपटॉप में अगर मान लो मैंने कर दिया 2 टर्मिनल खोलकर, एक कमांड 5 कमांड एक में कर दी, 10 कमांड एक में कर दी, तो मेरा क्वेश्चन ये है, अब ये कहाँ जाके सारी कमांड सेव होगी, हिस्ट्री। हिस्ट्री में तो होंगी, हिस्ट्री में तो दिखेंगी हमें कमांड्स आ रही है, बाकी को कहाँ कौन सी फाइल में जाके सारी कमांड सेव होती है। बैच हाँ, अंडरस्कोर। हाँ, अब मान लो तुमने अपने लैपटॉप पे 2 टर्मिनल ओपन किए, मैंने अपने लैपटॉप पे 2 टर्मिनल ओपन किए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक टर्मिनल पे 5 कमांड कर दी, एक पे 10 किया। अब मैंने ये जो 5 कमांड इस वाले टर्मिनल पे करी है ना फर्स्ट वाले पर, ये वाली कमांड्स की जो हिस्ट्री है वो जाके सेव होगी उस फाइल के अंदर, जो कि कौन सी फाइल थी, कौन सी फाइल थी, डॉट बैच अंडरस्कोर हिस्ट्री। इसकी कमांड्स जाके सेव होंगी डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री, इसकी कमांड भी कहाँ जाके सेव होंगी, इसी फाइल के अंदर, क्योंकि इनकी सेंट्रलाइज लोकेशन क्या है, डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री, यही मेन लोकेशन है जहां पे सारी कमांड्स की हिस्ट्री सेव होती है, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ रन टाइम पे मुझे भाई अपडेट मिले, जो मैं यहाँ कमांड रन करूँ ना
मुझे सेकंड वाले टर्मिनल पर भी वही दिख जाए हिस्ट्री कमांड रन करते ही। अब अगर मैं इस फर्स्ट टर्मिनल पर ls कमांड रन कर रही हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ मेरे सेकंड टर्मिनल पर भी ना मुझे जैसे ही मैं हिस्ट्री कमांड रन करूँ मुझे ls वाली कमांड दिख जाए मेरी हिस्ट्री लिस्ट में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टर्मिनल ओपन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना दो टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। एग्जिट कर, सॉरी, ठीक है। एक और टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे जाना, न्यू विंडो ले लेना। मान लो ये दो टर्मिनल ओपन कर लिया मैंने, ठीक है। अब मैं सपोज मैंने यहाँ ls कमांड रन करी, ठीक है। मैं चाहती हूँ ये मेरी फर्स्ट टर्मिनल की हिस्ट्री लिस्ट में तो आ रही है, देखो जब आप करोगे ना आपको ये वाली कमांड ये दिख रही है ls, आपको यहाँ तो दिख रही है अपनी हिस्ट्री लिस्ट में। अब मैं चाहती हूँ यही ls कमांड ना मेरे सेकंड टर्मिनल की हिस्ट्री लिस्ट में भी आ जाए। मान लो अगर मैंने यहाँ पे हिस्ट्री कमांड रन करी, क्या दिखाएगा ये कि नहीं? दिख रही है यहाँ पे कैट डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री के बाद, दिख रही है? नहीं ना। तो क्या करें अब इसके लिए, क्या होता है जब आप फर्स्ट टर्मिनल पे कोई कमांड रन करते हो, मैंने क्या बताया, जब आपको कोई कमांड्स उस फाइल के अंदर सेव करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले एक बारी एग्जिट करना पड़ता है टर्मिनल से, क्लोज करना पड़ता है टर्मिनल, तब जाके वो जो कमांड है वो उस फाइल में जाके सेव होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी भी हमें एक बार जो हमारा जो टर्मिनल है उसे एग्जिट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, वो जो कमांड्स हमने रन की होंगी ना वो वाली जाकर उस फाइल के अंदर सेव होंगी, और देन जब वो सेव हो जाएंगी ना तब जाके हमें आउटपुट मिलेगा सेकंड वाले टर्मिनल पर। तो मान लो एक और, पहले तो मैं हिस्ट्री -c से ना अपनी हिस्ट्री क्लियर कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। अब क्लियर का, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे रन करा कमांड pw, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, हिस्ट्री में चेक करती हूँ कि ये सेव हुई कि नहीं। हिस्ट्री लिस्ट में तो आ रही है, दिख रही है pwd कमांड, चेक करें फाइल में सेव है कि नहीं, क्योंकि फाइल में तो मेन सेव होनी चाहिए। अगर फाइल में ही सेव नहीं तो सेकंड टर्मिनल पे कुछ दिखेगा नहीं। तो फाइल में सेव करने के लिए चेक करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, कमांड कैट हिस्ट्री कैट डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री, क्योंकि इसी फाइल का हमें चेक करना है। रन करो, दिख रही है तुम्हें यहाँ कहीं pwd कमांड, लास्ट एल डॉट दिखा रहा है हमें, क्यों, क्योंकि अभी तक हमने एक भी बार टर्मिनल क्लोज नहीं किया, और इसी वजह से जो पहले हमने कमांड रन किया ना वो सेव ही नहीं हुई फाइल में। तो अभी जो मैंने pwd कमांड रन की ना ये वाली, ये जाके इस वाली फाइल में सेव ही नहीं हुई, क्योंकि मैंने टर्मिनल एग्जिट ही नहीं किया। अगर मैं एक बार टर्मिनल एग्जिट कर लूँ तो चेक करते हैं फिर अगेन। अगर मैं अब चेक करूँ, अगर मैं अब चेक करूँ कि अब जाके सेव हुई है कि नहीं, तो रन करो कैट डॉट डैश अंडरस्कोर हिस्ट्री, देखो pwd कमांड दिख रही है, ये सेव हो गई। इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, एक बारी एग्जिट करना पड़ता है या क्लोज करना पड़ता है टर्मिनल, तब जाके वो जो कमांड हम रन करते हैं ना वो उस फाइल में जाकर सेव हो जाती है। अब मैं इस वाली टर्मिनल को एक बारी रिफ्रेश करके चेक करूंगी ना तो वो दिखा भी देगा आउटपुट मुझे, जो pwd कमांड मैंने रन किया ना, बैश होता है कमांड, क्यों रन करते हैं हम लोग, रिफ्रेश करने के लिए टर्मिनल को। बैश किया मैंने, अब मैं हिस्ट्री करूंगी ना तो मुझे दिखा देगा, देखो दिख रही है। इस तरीके से हम लोग करते हैं। इतना समझ आया कि किस तरीके से अगर हम कुछ कमांड फर्स्ट टर्मिनल पे रन करेंगे तो हमें कुछ कमांड्स को सेव करने के लिए फाइल के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, एग्जिट करना पड़ता है एक बार टर्मिनल, या तो क्लोज कर लो, ठीक है। और उस फाइल का तब जाके हमें आउटपुट सेकंड टर्मिनल पर मिलता है रन टाइम पर, कि मान लो मुझे अभी आउटपुट चाहिए, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब मान लो क्या होता है, बार बार एग्जिट तो करते नहीं रहेंगे हम लोग, क्योंकि बार बार एग्जिट करो फिर दोबारा नया टर्मिनल खोलो, इरिटेट हो जाता है इंसान ना।
तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, मैंने तुम्हें एक चीज बताई, हिस्ट्री हाइफन ए हम लोग यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्रिएट करने के लिए। फाइल क्रिएट की जब हमने डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री, वो भी हमने हिस्ट्री हाइफन ए यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए भी ऑप्शन है, हम लोग हिस्ट्री हाइफन ए यूज करेंगे। यहाँ लिख दूं मैं ताकि तुम भूलो ना, हिस्ट्री हाइफन ए, इस कमांड को हम लोग यूज करेंगे ताकि जो हम कमांड रन करेंगे ना वो जाके ऑटोमेटिकली सेव हो जाए फाइल में, हमें एग्जिट भी ना करना पड़े टर्मिनल। ओपन करो वीएम। यहाँ जाके मान लो मैंने एक और पहले क्लियर कर लूँ, मान लो मैंने यहाँ पे एक कमांड रन करी, डेट कमांड, ठीक है, ये कमांड रन करी मैंने। अब मैं चाहती हूँ ये ऑटोमेटिकली, ठीक है, वो सेव हो जाए फाइल में, डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री फाइल में। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं ना हिस्ट्री हाइफन ए कमांड रन करूंगी ताकि ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाए और मुझे क्लोज भी ना करना पड़े टर्मिनल। की मैंने ये, अब तुम इसे चेक करोगे ना फाइल के अंदर तो तुम्हें वो मिल भी जाएगी। दिख रही है यहाँ, दिख रही है ये डेट कमांड, इस तरीके से फाइल में ऑटोमेटिकली सेव हो गई। मैंने यहाँ पे एग्जिट किया टर्मिनल, नहीं। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं, हमें बार बार एग्जिट करने की जरूरत ही नहीं टर्मिनल को, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे देखने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एक बार रिफ्रेश, रिफ्रेश के लिए कौन सी कमांड, अब हिस्ट्री करो, दिख गई डेट कमांड, दिख गई। इस तरीके से सेव होता है। अब यहाँ पे एग्जिट हुआ, नहीं, आराम से हो गया काम, विदाउट एनी मिस्टेक और विदाउट एनी लाइक हमें बार बार एग्जिट करना पड़ गया, है ना। इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। तो इतना क्लियर हुआ कि किस तरीके से कमांड सेव होती है, किस तरीके से फाइल क्रिएट होती है, किस तरीके से हम लोग फाइल के अंदर रीड करते हैं कमांड्स को, किस तरीके से हम लोग चेक करते हैं कि हमने प्रीवियस कौन सी कमांड्स रन करी थी, सब क्लियर हुआ इतना। अब क्या होता है, लोगों को ना इसमें भी दिक्कत होती है, हिस्ट्री हाइफन ए, मान लो अब तुम कुछ काम कर रहे हो, मैं भी अपना कुछ पर्सनल काम कर रही हूँ, मेरे को भी बहुत जल्दी है, मैं अपना एक काम कर रही हूँ, तुम्हें अब उसका जो कमांड्स है ना उसकी हिस्ट्री अपने उसमें चेक करनी है अपने टर्मिनल में, तो तुम मुझसे बोलोगे हिस्ट्री हाइफन ए कर दो प्रेस, ठीक है, उसकी कमांड रन करो या फिर एक बार एग्जिट करो। अब बार बार मैं कितनी टर्मिनल पे करूंगी, है ना, इरिटेट हो जाता है इंसान। तो क्या करेंगे हम उसके लिए ना, ये एक टेम्परेरी सेटिंग है जो मैं अभी यहाँ पे टर्मिनल पे कर रही हूँ ना, ये टेम्परेरी वे में है। अगर मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूँ ना टर्मिनल, मान लो मैंने एग्जिट कर दिया और मैं कोई कमांड रन करूँ, मैंने कमांड ले ली टाइम डेट सीटीएल, ठीक है, मैंने कमांड रन करी, ठीक है, और अब इस कमांड को मैंने हिस्ट्री में चेक किया, हिस्ट्री में तो आ रही है, अगर मैं यही कमांड उसके अंदर चेक करूं, आ रही है यहाँ पे कहीं डेट के बाद, नहीं ना, क्यों, क्योंकि वो टेम्परेरी सेटिंग थी। अगर हम मैं सेकंड टर्मिनल पे भी चेक करूँ वहां पे भी नहीं दिखेगी, क्योंकि वो फाइल कहाँ पे, कमांड जाके फाइल में सेव हुई नहीं है, इसीलिए तो हमें सेकंड टर्मिनल पे दिख नहीं रही, दिख रही है, नहीं, क्योंकि कमांड्स फाइल में ही सेव नहीं हुई, जब तक वो फाइल में सेव नहीं होगी तो सेकंड टर्मिनल पे हमें आउटपुट मिलेगा नहीं। तो क्या हो गया, ये टेम्परेरी सेटिंग थी। अब मान लो मुझे करनी है भाई, मुझे तो परमानेंट सेटिंग करनी है ताकि मुझे बार बार ना हिस्ट्री ऐप करना पड़े ना ही मुझे एग्जिट करना पड़े अपना टर्मिनल। तो क्या करूंगी मैं उसके लिए, इतना क्लियर हो गया वैसे, कोई डाउट कुछ क्वेरी हो तो क्या करना है, उसके लिए ना एक फाइल होती है डॉट बैश आरसी, कौन सी फाइल, उसके अंदर हमें जाना पड़ता है और उसके अंदर जाकर हम ना परमानेंट सेटिंग करते हैं। ये वाली फाइल है डॉट बैश आरसी, इस फाइल के अंदर हमें जाना है, ठीक है। इस फाइल के अंदर जाने के लिए ना हमें कमांड रन करनी पड़ती है विम डॉट बैश आरसी। पहले इतना जान लो क्या क्या करते हैं हम लोग, कौन कौन सी कमांड रन करेंगे और क्यों कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इतना इतना जान लो उसके अंदर कैसे जा रहे हैं फाइल के बारे में, फाइल की जो कमांड होती है उसके बारे में आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले इतना इतना जान लो, मेन मेन हिस्ट्री कमांड का यूज किया है इस बार, ठीक है। टर्मिनल ओपन करो, अब इतना पता चल गया हमें कौन सी फाइल के अंदर जाना है, डॉट बैश आरसी। क्यों जा रहे हैं हम लोग इस फाइल में, क्यों जा रहे हैं डॉट बैश आरसी फाइल में, फाइल देखनी है, फाइल देखने के लिए जा रहे हैं, परमानेंट सेटिंग करने के लिए,
ठीक है, टेम्परेरी सेटिंग हुई है, हमें परमानेंट सेटिंग करनी है ताकि हमारी जो कमांड्स है ऑटोमेटिकली सेव हो जाए फाइल में डॉट बैश अंडरस्कोर हिस्ट्री में। इसी वजह से हम लोग अब कौन सी कमांड रन करेंगे, पहले तो चेक कर लेते हैं फाइल। एल डॉट किया, ये फाइल दिख गई सबसे ऊपर, डॉट बैश आरसी। इसी फाइल के अंदर हमें जाना है। ठीक है, इस फाइल के अंदर जाने के लिए मैंने अभी बताया तुम्हें हम लोग क्या करेंगे, डॉट बैश आरसी। ठीक है, चली गई मैं इस फाइल के अंदर। अब तुम्हें क्या करना है, एक तो नीचे आ जाना है, एक ना एरो बने होते हैं, एक अप एरो एंड डाउन एरो। तो आपको डाउन वाले एरो पे जाना है एंड यहाँ आ जाना है F5 पे। ठीक है, जब यहाँ आ जाओगे ना तुम्हें प्रेस करना है ओ, कर लिया। अब यहाँ आकर ना तुम्हें एक लिखना है, तुम्हें एक कमांड जो है वो लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे टाइप करनी पड़ेगी, ताकि जो जो फाइल के अंदर जब हम ये परमानेंट सेटिंग करेंगे ना, एक तरीके का सिंटेक्स है कमांड का, जब इस सिंटेक्स को हम लोग फॉर्मेट कर देंगे ना इस टर्मिनल के परमानेंट सेटिंग के अंदर, इस डॉट बैश आरसी की परमानेंट सेटिंग के अंदर, तब जाके हमारी जो फाइल के अंदर जो भी हम कमांड रन करेंगे ऑटोमेटिकली सेव होगी। तो वो जो सिंटेक्स है, वो जो फॉर्मेट है, वो क्या है, वो फॉर्मेट है, लिखना पड़ेगा तुम्हें ये एक्सपोर्ट प्रॉम्प्ट, ये ना कैपिटल में है, प्रॉम्प्ट अंडरस्कोर कमांड इक्वल्स टू में इन्वर्टेड कोमा में तुम क्या लिखोगे, हिस्ट्री हाइफन ए। यही सेटिंग करनी है ना हमें। इसके बाद तुम क्या करोगे, एस्केप, एक ना बटन होता है, की होती है एस्केप, पता होगा, उसको क्लिक करना है। देन उसके बाद जब क्लिक कर लोगे ना यहाँ से, इंसर्ट का इंसर्ट हो गया, मतलब यहाँ पे अब सबसे नीचे आना है, उसके लिए तुम्हें शिफ्ट अलोंग विथ कॉलन प्रेस करना है। ठीक है, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ उसके लिए क्या है। शिफ्ट कॉलन करोगे कुछ ऐसा सा आ जाएगा फॉर्मेट। ठीक है, इसके अंदर तुम्हें लिखना है WQ और एक्सक्लामेटरी करके, सेव हो जाएगी फाइल। ठीक है, अब तुम कुछ भी कमांड रन करो, मान लो मैंने कमांड करी ls, ठीक है, 2 बार ls कमांड मैंने रन कर दी। अब मैं चाहती हूँ ये ऑटोमेटिकली ये दोनों कमांड मेरी उस फाइल के अंदर सेव हो जाए। पहले एक बार एग्जिट कर लेंगे टर्मिनल, यहाँ से अगेन टर्मिनल ओपन करो, कर लिया ओपन। यहाँ पे मैंने कमांड रन करी थी ls। अब मैं चाहती हूँ कि परमानेंट सेटिंग हो गई या नहीं हो गई, चेक कर लो। मान लो दोबारा एक बारी मैंने रन कर ली pwd कमांड। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, सिंपल हिस्ट्री मारा, हिस्ट्री में तो आ रही है pwd कमांड। मैं चाहती हूँ मेरी फाइल में आ रही है नहीं आ रही, देख लो। दिख गई pwd कमांड। इस बार तो मैंने एग्जिट भी नहीं किया, ना ही हिस्ट्री हाइफन ए मारा, आ गई ऑटोमेटिकली सेव। अगर मैं इसको अब सेकंड टर्मिनल पे देखना चाहती हूँ ना, सिंपल रिफ्रेश करो टर्मिनल और चेक कर लो हिस्ट्री मारकर, आ गई pwd कमांड, आ गई। इस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, विदाउट हमें ना ही हिस्ट्री हाइफन ए मारना पड़ा, ना ही हमें एग्जिट करना पड़ा टर्मिनल, खुद ब खुद हमें सेकंड टर्मिनल में आउटपुट मिल गया। जब हमने फर्स्ट टर्मिनल पर कमांड मारी वो खुद ब खुद सेव हो गई फाइल के अंदर, और वो फाइल के अंदर जब वो सेव हो गई ना, तो हमें खुद ब खुद आउटपुट मिल गया सेकंड टर्मिनल के अंदर। एक और बार करके दिखाऊं, क्लियर हो गया है पक्का? नहीं तो मैं एक और बार कर दूंगी अगर डाउट हो तो। इतना क्लियर हो गया किस तरीके से फाइल के अंदर कमांड सेव, और किस तरीके से हमें उसका आउटपुट सेकंड टर्मिनल के अंदर मिलेगा, इतना क्लियर है। अब बैक आते हैं इस पे। ठीक है, इतना तो तुम्हें पता चल गया। ठीक है, अब क्या होता है, मान लो हिस्ट्री कमांड का ना हम यूज बहुत तरीके से करते हैं, बहुत सारी इसकी बेसिक बेसिक एग्जांपल्स है, बेसिक बेसिक कमांड्स है जहाँ पे हम हिस्ट्री कमांड का यूज करते हैं। कुछ कुछ लोग यूज करते हैं इसका टाइम और डेट देखने के लिए, तो हम भी देख लेते हैं कैसे डिस्प्ले करते हैं इसका डेट और टाइम, हिस्ट्री कमांड का कैसे हम लोग यूज करें कि हमें इसका टाइम और डेट मिल जाए, किस तरीके से हम लोग टाइम डेट सेट कर सकते हैं इससे। ठीक है, टर्मिनल पे बैक आ जाओ, यहाँ आकर ना पहले मैं क्लियर कर दूँ इसको, ये वाली भी क्लियर कर दूँ। ठीक है, अब मान लो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है डेट और टाइम। ठीक है, अगर तुम हिस्ट्री मारते हो ना कुछ भी कमांड की, तुम्हें कभी डेट और टाइम दिखता है?
दिख रही है डेट और टाइम, सिर्फ नंबर्स दिख रहे हैं ना, पर मैं चाहती हूँ डेट और टाइम के साथ आए मेरी हिस्ट्री, कि मुझे पता चल जाए भाई मैंने किस टाइम पर किस दिन को अपनी ये जो कमांड्स है वो रन करी है, क्या ईयर था, क्या डेट था, क्या मिनट था, क्या सेकंड था। उसके लिए हम लोग ना एक फॉर्मेट होता है, इसका भी एक अलग सिंटेक्स होता है, कमांड रन करनी पड़ती है उसके लिए, तो उसके लिए होता है आपको रन करना पड़ता है एक्सपोर्ट हिस्ट टाइम फॉर्मेट। ये कुछ कुछ कमांड्स है जहाँ जो तुम्हें सेव करनी पड़ेगी, ठीक है। इस ये हमें कमांड रन करनी पड़ती है। इक्वल्स टू में क्लियर तो दिख रहा होगा, बड़ी क्लियर कर लूँ मैं स्क्रीन पर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कौन सी सेटिंग करेंगे, ये भी टेम्परेरी सेटिंग होती है, क्योंकि परमानेंट सेटिंग तो उस फाइल के अंदर जाके होती है। पहले टेम्परेरी सेटिंग देख लेते हैं, एक्सपोर्ट हिस्ट टाइम फॉर्मेट, ठीक है। इक्वल्स टू में तुम्हें लिखना पड़ता है अंडर इन्वर्टेड कोमा लिखोगे परसेंटेज अलोंग विद y फॉर ईयर, देन डेट, देन मिनट एंड देन सेकेंड, ठीक है, एंड देन इन्वर्टेड कोमा क्लोज, एंड इट शुड बी डबल इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करते हैं। ये सेटिंग जब कर दोगे ना तुम, तो तुम्हारी जो हिस्ट्री है ना तुम्हें इसी फॉर्मेट में मिलेगी, दिख गया किस तरीके से आ रही है हिस्ट्री, इतना क्लियर हुआ किस तरीके से आ रही है हिस्ट्री। ईयर दिख रहा है इधर, डेट दिख रही है, मिनट, सेकंड, ये सब इस तरीके से आता है जब हम इस तरीके की सेटिंग करते हैं। अगर मैं इसे एग्जिट करूंगी ना टर्मिनल को, तो प्रीवियस जो पहले की कंडीशन थी ना मुझे वही वाली मिल जाएगी, पहले जैसा फॉर्मेट हो रखा था ना जिसमें ना ही डेट दिख रही थी, ना ही टाइम दिख रहा था, ना ही मिनट, ना ही सेकंड, वैसे ही फॉर्मेट वापस आ जाएगा। करके देखते हैं वो भी। दोबारा टर्मिनल ओपन करो, अब तुम रन करोगे ना कुछ भी, मान लो मैंने ls कमांड रन करी अगेन और हिस्ट्री मारा, क्या दिख गया वैसे ही। पर मैं चाहती हूँ मुझे तो वैसी ही सेटिंग चाहिए कि ईयर मिनट सेकंड डेट वगैरह सब कुछ आए मेरे पास। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये तो टेम्परेरी सेटिंग थी, इतना बता दिया मैंने कि टेम्परेरी सेटिंग में दोबारा हमें वैसी ही मिल जाती है, लेकिन अगर हम परमानेंट सेटिंग करेंगे तो क्या वैसे ही मिलेगा हमें, नहीं। परमानेंट सेटिंग के लिए अगेन हमें कहाँ जाना पड़ेगा, डॉट डैश आरसी। उस फाइल के अंदर चेक कर लो जहाँ जो हमें एल डॉट के अंदर मिल जाएगी, डॉट बैश आरसी फाइल दिख गई है, इसके अंदर जाओ, विम डॉट डैश आरसी करके जाओगे, फिर अगेन आ जाओ उसी जगह पे वापस, प्रेस ओ करो, ठीक है। यहाँ जाओगे, नीचे आ जाओगे, यहाँ पे जाके लिखना है वही सिंटेक्स जो वहां पे हमने लिखा था, हिस्ट टाइम फॉर्मेट, लिख लिया। इक्वल्स टू में अंडर इन्वर्टेड कोमा तुम्हें डालना वही चीज, y फॉर तुम्हें क्या चाहिए ईयर, d फॉर हमें क्या चाहिए डेट, अगर मिनट चाहिए तो लिखो, नहीं चाहिए तो मत लिखो, पर मैं तो चाहती हूँ सारी चीजें, मैंने सब कुछ लिख दिया, अगर तुम चाहते हो ठीक है, नहीं चाहते मत लिखो। उतना करके क्लोज कर दो इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज कर लिया। उसके बाद एस्केप करो, देन शिफ्ट अलोंग विथ सेमी कॉलन, WQ करो, एक्सक्लेमेशन डालो और फाइल सेव, हो गया। एक बार एग्जिट कर लो टर्मिनल, अगेन टर्मिनल ओपन करो। अब यहाँ पे मान लो मैंने कुछ भी कमांड रन करी, डेट कमांड रन करी, हिस्ट्री मारी, चेक करूँ किस तरीके से आ गया, परमानेंट सेटिंग होगी। अगर तुम अब जितनी बार भी क्लोज कर लोगे ना ये सेटिंग ही मिलेगी तुम्हें, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, इतना क्लियर हुआ।
अभी तक कितने में कोई अगर डाउट और क्वेरी हो, कुछ पूछना हो? नहीं मतलब ये अलोंग विद ये क्या पता क्या? अच्छा, ये चीज़ मैं लिख देती हूँ। क्या होता है, हमें जाना है इस फाइल के अंदर, जो कि कौन सी है, डॉट बैश आरसी फाइल। ठीक है। अब इसके अंदर जाने के लिए हम लोग कौन सी क्या कमांड रन करते हैं, विम डॉट बैश आरसी। ठीक है। अब इस फाइल के अंदर हम जब जाते हैं ना, तो हमें सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है ना, वो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा, हमें ना नीचे एरो डाउन करना पड़ता है। एरो डाउन करोगे ना तो तुम एफ, एक एफ आई लिखा होगा, उस एफ पर आ जाओगे। जब एफ पर आओगे तो तुम्हारा सेकंड स्टेप होता है इसके आगे ओ प्रेस करना। क्या प्रेस करना है, प्रेस ओ करोगे। थर्ड स्टेप तुम्हारा होता है इसके आगे, वो जो तुम्हारा सिंटेक्स है ना, फॉर्मेट, उसको लिखो। जो भी था तुम्हारा, अगर तुम्हें टाइम फॉर्मेट करना है सेट, तो तुम वो लिखोगे। अगर तुम्हें क्या चेक करना है, मान लो तुम्हें परमानेंट सेटिंग करनी है कि जो फाइल्स है वो तुम्हारी, सॉरी, जो कमांड्स है तुम्हारी फाइल्स के अंदर सेव हो जाए, तो तुम हिस्ट्री हाइफन वाला सिंटेक्स लिखोगे। ये जो भी सिंटेक्स है तुम प्रेस ओ करके वो लिखना शुरू करोगे। क्योंकि क्या होगा, अगर तुम कभी उस फाइल को ओपन करोगे ना, बीच में पहले आता है इंसर्ट लिखा हुआ। ठीक है। इंसर्ट वो तब हटता है जब आप ओ प्रेस करते हो, विच मीन्स हम अब लिख सकते हैं। आप वो लिख दोगे सिंटेक्स, उसके बाद तुम थर्ड स्टेप तुम्हारा होता है, थर्ड स्टेप होता है तुम्हारा कि तुम्हें ना अब एस्केप प्रेस करना है, जो कि तुम्हें ऊपर ना टिल दिसंबर सर ने बताया होगा, उसके ऊपर मिल जाएगा। एस्केप सबसे ऊपर होता है, अगर आप अपने लैपटॉप में देखो सबसे ऊपर ई एस सी लिखा होता है, उसको प्रेस करोगे। देन अगेन लास्ट स्टेप होता है तुम्हारा सेव करने के लिए तुम्हारी फाइल को, वो क्या होता है लास्ट स्टेप, तुम्हें शिफ्ट प्रेस करना है, उसके साथ में सेमी कॉलन प्रेस करना है, ये दोनों देखो ये प्रेस करना है। जब ये प्रेस कर लोगे ना तो सेव हो जाएगी और फाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद जस्ट उसके अंदर तुम लिखोगे डब्ल्यू क्यू और एक्सक्लेमेशन, ये हो गई तुम्हारी फाइल सेव। एंटर करके बाहर आ जाओ, तुम्हारी परमानेंट सेटिंग हो गई फाइल के अंदर। ये चीजें होती है जो तुम्हें करनी होती है जब तुम फाइल के अंदर घुसते हो। ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि किस तरीके से टाइम फॉर्मेट होता है, किस तरीके से हम लोग फाइल्स कमांड्स को सेव करते हैं, किस तरीके से मतलब फाइल के अंदर हम लोग चेक करते हैं कमांड्स को। इतना क्लियर हुआ। अब मेरा क्वेश्चन आता है, क्या होता है अगर तुम टर्मिनल खोलोगे ना, मान लो तुमने टर्मिनल खोला, ठीक है। मान लो मैंने एक कमांड रन करी ls, देन अगेन ls, देन अगेन ls, देन अगेन ls। कितनी बार कमांड मैंने ls रन कर दी, 4 टाइम्स। ठीक है। अब मैं हिस्ट्री मारूंगी ना, ये मुझे कुछ अलग ही दिखाएगा। कितनी बार दिखा रहा है ये, 1 टाइम। ऐसा क्यों है, क्या होता है हमारे ना इसमें सॉफ्टवेयर में ना एक सेटिंग होती है, वेरिएबल की सेटिंग। ठीक है। मान लो अगर रेड हेड वाले, माइक्रोसॉफ्ट वाले, अलग अलग जिनके जिनके सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो अपने एक तरीके से वेरिएबल की सेटिंग कर देते हैं। अब जब वो सेटिंग होती है ना, इसी वजह से हमें वो ऑटोमेटिकली वही दिखता है जो सेटिंग जैसी होती है। ठीक है। जैसे फोन में सेटिंग होती है, हमें वैसी चीजें दिखती है जैसे हमारे फोन में होगा, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं दिख जाता। इसी तरीके से क्या होता है, जो इन्होंने सेटिंग अपने सॉफ्टवेयर पे कर रखी होती है ना, वैसी हमें टर्मिनल पे शो होती है। अब मान लो मैं चाहती हूँ इस सेटिंग को चेंज करना, मैं चाहती हूँ भाई ये सेटिंग अनसेट हो जाए। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, ls अगर मैं एक बार रन करी ना, मैं चाहती हूँ भाई 4 बार रन किया तो मुझे 4 बार ही शो हो, एक बार शो ना हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ना पहले तो वेरिएबल जान लो, वो वेरिएबल होता क्या है, वो वेरिएबल होता है तुम्हारा हिस्ट कंट्रोल। ठीक है। ये एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर वो लोग सेटिंग कर देते हैं। ठीक है। अब तुम इसको चेक करने के लिए कि भाई सेटिंग कौन सी कर रखी है, डुप्लीकेट एंट्रीज की कर रखी है। डुप्लीकेट एंट्रीज मतलब कि वो इग्नोर कर देता है, जो सेम सेम एंट्रीज होंगी ना, सेम कमांड की एक से ज्यादा बार एंट्रीज आ जाएंगी ना, वो हटा देगा, एक ही बार हमें शो करेगा। तो वो होती है डुप्लीकेट एंट्रीज। या तो उसको इग्नोर कर रखा होता है, या फिर स्पेस इग्नोर कर देगा, या फिर कुछ कमांड्स इग्नोर कर देगा कि भाई कमांड जो मैं रन करूंगी ना, वो मेरी हिस्ट्री लिस्ट में ही ना आए। ठीक है। तो हम देखते हैं कि कौन सी सेटिंग हो रखी है। उसके लिए हमें करनी पड़ती है कमांड रन इको डॉलर हिस्ट कंट्रोल इक्वल्स टू में, बस इतना प्रेस करना है। ठीक है। ये कमांड रन कर देना। अब मान लो चेक करनी है मुझे सेटिंग मेरी वेरिएबल की है क्या, तो प्रेस करोगे तुम इको डॉलर, उसके साथ हिस्ट कंट्रोल। ठीक है। क्या दिख रहा है ये, इग्नोर
डब्स। इसका मतलब क्या हुआ, इग्नोर डब्स, मतलब कि डुप्लीकेट जो एंट्रीज आ रही है ना वो इग्नोर। अगर एक ही कमांड मैं एक से ज्यादा बार रन करी ना तो वो उसको हिस्ट्री लिस्ट में शो ही नहीं करेगा। ये होता है इग्नोर डब्स का मीनिंग। तो ये अगर हमारे वेरिएबल की सेटिंग है, पर मैं तो इसको चेंज करना चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए सेटिंग। मैं चाह रही हूँ अगर मैं अगर 10 कमांड सेम ही कमांड रन करूँ ना तो वो 10 कमांड भी मेरी हिस्ट्री लिस्ट में शो हो। ठीक है, तो उसको अनसेट करने के लिए हम लोग रन करते हैं अनसेट, उसके साथ हिस्ट कंट्रोल। ठीक है, सही लिखा है ना, ये हो गया। अब तुम दोबारा चेक करोगे ना तुम्हें ब्लैंक दिखेगा, क्यों, क्योंकि मैंने वो अनसेट कर दिया। अनसेट हो गया मतलब कुछ भी उसके अंदर है नहीं, सेटिंग के अंदर दिख रहा है, कुछ नहीं है इसके अंदर। अब डुप्लीकेट एंट्रीज की वो चेंज हो गई है। अगर अब मैं कोई कमांड रन करती हूँ ना, मान लो मैंने ls कमांड रन भी की ना 5 बार, कितनी बार कर दी, 5 टाइम्स, तो अब मैं हिस्ट्री मारूंगी ना, हिस्ट्री कमांड रन करूंगी तो मुझे वो 5 टाइम्स ही दिखेगा, दिख गई। तो इस तरीके से हम लोग अनसेट करते हैं, इग्नोर करते हैं। अगर ये इग्नोर कर देना कोई डुप्लीकेट एंट्रीज किसी की, कोई भी कमांड की, तो हम इस तरीके से उसे अनसेट कर कर दोबारा ठीक करते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल सेटिंग कर ली। अब मान लो मैं दोबारा चाहती हूँ यही चीज, तो क्या करूंगी अब मैं, या तो तुम एग्जिट कर दो, सेम प्रीवियस कंडीशन में आ जाएगा, इग्नोर डुप्स होगा मतलब डुप्लीकेट एंट्रीज इग्नोर होगी, या फिर तुम उसके लिए करोगे सेट एक्सपोर्ट हिस्ट कंट्रोल इक्वल्स टू अंडर इन्वर्टेड कोमा लिख देना, क्या डालना है, इग्नोर डब्स। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अगर अब तुम रन करोगे ना, हिस्ट्री मारोगे, कितनी बार दिख रहा है, देखो कितनी बार दिख रही है। ये होता है सेट और अनसेट करना वेरिएबल की सेटिंग। पता चल गया डुप्लीकेट एंट्रीज क्या होता है, डुप्लीकेट एंट्रीज को कैसे सेट करते हैं, कैसे अनसेट करते हैं, कौन सा सिंटेक्स करते हैं। ये था टेम्परेरी सेटिंग। ठीक है, अब मैं एग्जिट करूंगी ना टर्मिनल, मुझे प्रीवियस कंडीशन में ले जाएगा ये, पर मैं परमानेंट सेटिंग करना चाहती हूँ, तो अगेन हम कहाँ जाएंगे, डॉट बैश आरसी के फाइल के अंदर। ठीक है, और परमानेंट सेटिंग करनी है तो क्या होती है उसकी कमांड, विम डॉट। ठीक है, गई इसके अंदर, अगेन प्रेस ओ करो, यहाँ जाके वही सिंटेक्स कॉपी कर डालो बस, इग्नोर डुप्स। ठीक है, आगे एस्केप प्रेस करो, शिफ्ट अलोंग विद सेमीकोलन डब्ल्यू क्यू, और ये करके फाइल सेव, रन करो। एक बार ये एग्जिट कर लिया करो, नहीं तो ऐसे भी रन करोगे ना, पी डब्ल्यू डी 3 बार रन की, हिस्ट्री मारी चेक करने के लिए, कितनी बार शो हुआ, 1 बार। इस तरीके से हम लोग डुप्लीकेट एंट्रीज इग्नोर करते हैं। इतना क्लियर हुआ, कुछ डाउट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी ना इग्नोर स्पेस भी होता है। मान लो मैंने कमांड रन करी डेट स्पेस के साथ, ठीक है, और एक कमांड मैंने बिना स्पेस के रन की। अब मैं हिस्ट्री मारूंगी ना तो ये मुझे दोनों कमांड दिखाएगा, दिख रही है दोनों कमांड, पर मैं चाहती हूँ ये वाली कमांड जो मैं स्पेस के साथ मारूँ ना ये आए ना मेरी हिस्ट्री लिस्ट में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी हमें वेरिएबल की सेटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, और वेरिएबल सेटिंग करने के लिए सेम ही फॉर्मेट होता है, बस चेंज हो जाता है हल्का फुल्का। उसके लिए हम पहले तो अनसेट कर लेते हैं अपना हिस्ट कंट्रोल। ठीक है, अब तुम अगर चेक करोगे ना तो वो अनसेट हो चुका है, ब्लैंक अनसेट। अब मुझे सेटिंग करनी है कि इग्नोर स्पेस हो, मतलब जो स्पेस के साथ में कमांड रन करूँ ना वो हिस्ट्री लिस्ट में ही नहीं आएगी। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम जस्ट रन करोगे कमांड एक्सपोर्ट हिस्ट कंट्रोल इक्वल्स टू में अंडर इन्वर्टेड कॉमा लिख दोगे इग्नोर स्पेस। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज मारी। मान लो अब तुम कुछ कमांड रन कर रहे हो डेट,
स्पेस के साथ और एक बिना स्पेस के, ठीक है। अब हिस्ट्री मारोगे ना, दिख रही है वो स्पेस वाली, दिखी नहीं ना? ये इस तरीके से हम लोग स्पेस वाला इग्नोर करते हैं। अगर हम कोई कमांड मारेंगे उसके साथ स्पेस है ना, तो हम इस तरीके से उसे इग्नोर करते हैं कि इस तरीके से वो कमांड मेरी हिस्ट्री लिस्ट में आएगी। इतना क्लियर हुआ? ये भी अब कैसी सेटिंग थी? टेम्परेरी। अब मैं एग्जिट करूंगी ना और अगेन करूंगी ओपन टर्मिनल। अब मैंने मान लो रन की स्पेस के साथ कमांड डेट, और एक बिना मान लो एक कमांड रन करी pwd विदाउट स्पेस। अब मैं रन करूंगी ना तो दोनों कमांड आएगी, दिख रही हैं दोनों। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेरी सेटिंग थी। परमानेंट सेटिंग के लिए अगेन तुम्हें vim डॉट बैश आरसी फाइल के अंदर जाना है। गए, यहाँ आके प्रेस ओ करो, लिख दो वही सिंटेक्स जो है, अंडर इन्वर्टेड कॉमा लिख दो, इग्नोर स्पेस, एस्केप करके सेमीकोलन के साथ शिफ्ट और WQ एक्सक्लेमेटरी फाइल सेव। अब तुम रन करोगे कुछ भी, मान लो मैं pwd कमांड रन कर रही हूँ और हिस्ट्री मारा, रुको एग्जिट करना, पहले एग्जिट कर लेते हैं एक बार टर्मिनल। अब मैं अगर रन करूँ टाइम डेट CTL स्पेस के साथ और हिस्ट्री मारूँ, आई नहीं? इस तरीके से करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि किस तरीके से हम लोग कमांड्स में देखते हैं कि कैसे इग्नोर स्पेस करते हैं, कैसे इग्नोर डुप्लीकेट एंट्रीज करते हैं। ये इतना क्लियर हुआ। अगर हम चाहते हैं ना कि हमारी हिस्ट्री जो है वो रिकॉर्ड ही ना हो, हिस्ट्री के जो कमांड्स की जो हिस्ट्री है ना वो रिकॉर्ड ही ना हो, तो उसके लिए हम लोग रन करते हैं सेट प्लस ओ, ठीक है, हिस्ट्री। ये कमांड सेव ही नहीं होगी, सेट हाइफन ओ अनेबल हो जाएगा, रिकॉर्डिंग अगेन शुरू हो जाएगी। अब तुम्हें चेक करनी है तुम्हारी लास्ट कमांड कौन सी थी, तो तुम प्रेस करोगे ये डबल एक्सक्लेमेटरी, पता चल जाएगा लास्ट कमांड कौन सी थी। हिस्ट्री थी लास्ट कमांड, इसलिए वही शो हो गया। मैं अगर ls करती हूँ फिर अगेन अपनी ये वाली चेक करूंगी ना लास्ट कमांड, तो वही दिखा देगा, ls थी, दिख गया यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं स्पेसिफिक नंबर देखती हूँ, अगर मुझे मान लो 80 नंबर चेक करना है कि कौन सी थी कमांड 80 पर, तो उसके लिए तुम रन करोगे एक्सक्लेमेशन और साथ में वो नंबर, ठीक है। वेट, पता चल गया कौन सी कमांड थी रन? ये वाली थी 80 पर, अगर तुम चेक भी करोगे तो ये दिख गई, इग्नोर स्पेस वाली, यही कमांड थी। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं, ठीक है। ये सारी मैंने कौन से पे की है? रूट अकाउंट पर। अगर मैं यही सेटिंग नॉर्मल अकाउंट पे करना चाहूँ तो हम दोनों कर सकते हैं। उसके लिए ग्लोबल सेटिंग होती है। उसके लिए ना तुम्हें इस फाइल में जाना होगा, विम एक्सला स्लैश etc स्लैश डैश आरसी फाइल में, इसके अंदर जाओगे ना, सबसे नीचे आ जाओगे, सबसे नीचे आकर प्रेस हो करोगे ना, यहाँ जाकर तुम्हें सारी सेटिंग करनी होगी, ठीक है। मान लो सेटिंग कर दिया, मुझे सेटिंग का कुछ काम तो है नहीं अभी, या मान लो मैं कर देती हूँ एक्सपोर्ट, तो इस फाइल में जब जाओगे ना तो उसमें जाके सारी सेटिंग करोगे। ये तो हो गया। अब अगर मान लो तुम्हें स्पेसिफिक कमांड, मान लो मैंने हिस्ट्री रन की, ठीक है। अब मुझे स्पेसिफिक कमांड डिलीट करनी है, सपोज मुझे डिलीट करनी है 98 नंबर पर जो भी कमांड थी मैं डिलीट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, हिस्ट्री
-d और वो नंबर लिख दूंगी 98। अब तुम चेक करोगे ना हिस्ट्री, वो वाली कमांड ही नहीं आएगी। आ गई वो विम डॉट बैश वाली, 2 बार थी ना ये, एक ही बार शो हो रहा है। अगेन एक और बार करके देखते हैं। मान लो मुझे डिलीट करनी है ये वाली फाइल विच इज 88, विम डॉट बैश आरसी के बाद है। इसके लिए भी मैं अगेन रन करूंगी हिस्ट्री -d और 88। अब हिस्ट्री रन करोगे ना, वो दिखेगी ही नहीं तुम्हें। दिख रही है? इस तरीके से हम लोग स्पेसिफिक कमांड डिलीट करते हैं। और पूरी हिस्ट्री डिलीट करने के लिए हिस्ट्री -c। अब चेक करोगे ना, हिस्ट्री क्लियर कर लो मान लो पहले मैंने, फिर हिस्ट्री चेक करोगे ना, तुम्हें दिखेगी ही नहीं। दिख रही है? लास्ट कमांड मैंने हिस्ट्री क्लियर कमांड मारी है, इसलिए वो ये शो कर रहा है। अगर मैं अब ls कमांड मारूंगी ना, तो मेरी हिस्ट्री लिस्ट में सिर्फ यही 2 कमांड आएंगी। दिख गई? इस तरीके से हम लोग पूरी हिस्ट्री भी डिलीट करते हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही था। आई होप तुम्हें क्लियर हुआ होगा। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है?